दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक 50 का नोट जारी किया गया जाता है, जिस नोट में आगे तो महात्मा गांधी का चित्र दिखाया गया है, लेकिन पीछे कुछ मंदिर दिखाए जाए होते हैं जो कि हम्पी के स्मारक होते हैं और वहाँ पर उन्हें दर्शाया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और इसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक हमारे भारत में आते हैं और घूमते हैं और यहाँ के मंदिर को देखते हैं और इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। लेकिन इसी बीच में 6 मार्च को अमेरिका से आए हुए कुछ लोग यहीं पर घूम रहे होते हैं और कुछ महिला जो होती वहाँ पर एक घूम रही होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ ऐसी चीख चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं कि वहाँ के आसपास के लोग एकदम सन्न हो जाते हैं और रात के 11:30 बजा होता है, केवल सिर्फ यही सुनाई देता है कि हेल्प हेल्प हेल्प, बचा लो, बस यही सुनाई दे रहा होता है। और बाकी किसी को कोई समझ में नहीं आ पाता यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब लोगों ने इस बात को सुना तो वहाँ से काफ़ी दूर से लोग वहाँ पर आने की कोशिश की और जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो नज़ारा देखा उसे देखकर वहाँ के स्थानीय लोग एकदम हैरान हो गए, भौचक्का हो गए, क्योंकि वहाँ पर 2 महिलाएं होती हैं जो कि एकदम डरी और सहमी हुई खड़ी होती हैं और कुछ कहने की स्थिति में नहीं होती हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि आप बताओ, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप क्यों इतना डरी हुई, लेकिन वो महिला जो होती है वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं होती है। फिर वहीं पर खड़े हुए कुछ व्यक्ति में से एक इंसान जो होता है वो डायल 112 को फ़ोन करता है और वहाँ पर इस लोकेशन बताता है कि इस लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं और आप जल्दी से जल्दी हो सके आ जाइए। वहाँ पर जब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उन महिलाओं से जब पूछताछ करती है तो वो महिला कुछ ऐसा बताती है जिसे सुन करके सब कोई सन एकदम हैरान रह जाएगा। और आप भी अगर सुनेंगे तो आप भी एकदम दंग और हैरान रह जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह की घटनाओं को लेकर आता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज की जो घटना है। ऐसी घटना है कि जो हम्पी के स्मारक होते हैं यहाँ पर 4 लोग टूरिस्ट घूमने आते हैं। कहाँ के होते हैं? एक टूरिस्ट जो होती है इजरायली महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष होती है। अमेरिका का एक डैनी नाम का नागरिक होता है जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है। और विवास नाम का एक लड़का होता है जो कि उड़ीसा का होता है और इसकी उम्र भी 22 वर्ष के आसपास होती है। और एक पंकज नाम का आदमी होता है जो महाराष्ट्र का होता है, इसकी उम्र लगभग 42 वर्ष के आसपास की होती है। ये चारों लोग वहीं पर कर्नाटक के हम्पी के जो मंदिर होते हैं, स्मारक होते हैं, वहाँ पर घूमने आते हैं। और वहीं पर एक जो महिला होती है जो अपना होम स्टे कराई होती है, जो कि टूरिस्ट आते हैं उनको अपने घर में रहने की जगह देती है और उनसे बड़े लाड प्यार और दुलार के साथ उनके साथ रहती है और उसका बहुत अच्छा व्यवहार है। जो टूरिस्ट उसके घर पर रुकते हैं वहाँ पर एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि वो महिला जो होती है इतनी मिलनसार होती है। ये टूरिस्ट जो होते हैं जो दिन भर के हम्पी के सारे मंदिर, कर्नाटक में जितने जो हम्पी के मंदिर हैं, जितने जलखंडर हैं, जो पर्वत हैं, वहाँ पर सब पूरा घूम घाम के आते हैं, जो एकदम थक जाते हैं। और थकने के बाद जब उस होम स्टे महिला के पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसी जगह पर ले जाइए जहाँ पर एकदम सुकून ही सुकून हो और एकदम शांति ही शांति हो। वहीं पर हम लोग बैठेंगे और वहीं पर कुछ और मस्ती करेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, सोएंगे और मस्ती करेंगे। वहाँ पर एकदम सुकून, एकदम चैन से रहेंगे। तो महिला जो होती है वो कहती है कि ठीक है, आप सभी लोग खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी जगह पर ले चलती हूँ। इस वक्त लगभग रात के 8 बजा होता है। फिर वो सभी लोग बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद लगभग 10 बज जाता है। 10 बजे के जब समय हो जाता है तो महिला से कहते हैं ठीक है, अब आप हमें उस जगह पर ले चलिए जहाँ पर हमें चलना है। तो जो महिला जो होती है उसे लोगों को वहाँ से ले जाती है और वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ के पास एक होता है अनिगुड़ी नाम की एक जगह होती है जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे होती है। और वहीं पर एक सनापुर नाम की झील होती है, उस झील के पास ले जाती है जहाँ पर झील जो होती है एक तरफ तुंगभद्रा नदी होती है और दूसरी तरफ नहर होती है और पीछे जो होते हैं पर्वत होते हैं और एकदम बढ़िया सुनसान और बेइंतहा अच्छा खासा मौसम वाली बढ़िया जगह होती है जहाँ पर एकदम लोगों को सुकून ही सुकून मिलता है। वो सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर कोई अपना गिटार बजा रहा होता है तो कोई वहाँ पर टहल रहा होता है। आपस में सभी लोग बात कर रहे होते हैं क्योंकि जो 2 महिला होती है और चारों मतलब 6 लोग होते हैं, सब अपने में मस्त रहते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उसी वक्त थोड़ी लगभग 11:30 बजे का वक्त होता है। वहाँ पर एक बाइक आती है और उस बाइक पर 3 लोग सवार होते हैं और आकर के वहीं पर रुक जाते हैं। जब वहाँ पर रुकते हैं तो वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप कहाँ पर है। तो जो वहाँ की वो महिला होती है वो कहती है मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप कहाँ है और आप लोग खुद देख लीजिए पेट्रोल पंप कहाँ पर, और रात के 11 बज गए हैं और मुझे नहीं पता, आप लोग जा सकते हैं। जैसे वो जाने की बात कहते हैं तैसे वो जो 3 बाइक सवार होते हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उनके अंदर कुछ घुटन सी पैदा होने लगती है। वो कहते हैं ठीक है, अच्छा मैं चला, हम लोग चले जाएंगे, आप परेशान मत होइए।
महिला कहती है ठीक आप जाइए। उसके बाद वो लोग जाते नहीं और जाने के बाद फिर कहते हैं कि अच्छा आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए फिर हम चले जाएंगे। तो लोग कहते हैं आप मुझे परेशान मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर आए हैं आराम से गाना गा रहे हैं और गिटार बजा रहे हैं, हम लोग अपना सुकून से बैठे हुए हैं, आप सभी लोग आप अपना काम करिए, आप मुझे परेशान मत करिए। लेकिन वो जो होते कहते हैं नहीं आप मुझे 100 रुपये दीजिए मैं तभी जाऊँगा। वो जिद करने लगते हैं। तभी उसी बीच में जो वहाँ पर एक महाराष्ट्र का जो उड़ीसा का जो लड़का होता है जिसका नाम विवास होता है, वो अपने जेब से 20 का नोट निकालता है और उनको दे देता है। कहता है ये लीजिए आप और चले जाइए। कहते नहीं 20 रुपये में काम नहीं चलेगा, मुझे 100 रुपये चाहिए। कहता 100 रुपये तो नहीं मैं हमारे लोगों के पास, आप हम लोग को क्यों परेशान कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हैं और अपना आनंद ले रहे हैं, तो आप हम लोग को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं आप मुझे 100 रुपये दीजिए हम चले जाएंगे। तो जो होता है विवाद होता है वो कहता 100 रुपये नहीं, तो फिर वो लोग आपस में उसे गाली गुप्ताई देने लगते हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं और उसे मारपीट करने की नौबत आ जाती है, उतरते उसे मारने लगते हैं। जब वो दोनों जो गालियाँ देने लगते हैं और मारपीट करने लगते हैं, मारपीट करते करते वो लोग खींचातानी ढकेला में एक नदी किनारे एकदम नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जब नदी के किनारे पहुंच जाते हैं तो जो 3 लोग होते हैं उसमें से 2 लोगों को, जो पर्यटक होते हैं उन दोनों लोगों को नदी में ढकेल देते हैं। जब वो दोनों लोग नदी में गिर जाते हैं तो जो अमेरिकी नागरिक जो डैनी होता है वो उन दोनों लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। नदी में कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद जो कि पंकज जो कि 42 वर्ष का होता है उसको बचा करके ले आता है और जो विवास होता है विवास का कोई पता नहीं चल पाता है और विवास नदी में बह जाता है। जब फिर जो पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उन सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद महिलाएं पूरी घटनाक्रम के बारे में पुलिस को बताती है। पुलिस भी जो होती है विवास की लाश को खोजना शुरू करती है। खोजने के बाद उस पूरी रात ढूंढती है, फिर 7 तारीख को पूरा दिन ढूंढती है, पूरी रात ढूंढती है। फिर 8 तारीख के लगभग 11 बजे विवास की लाश को मिलती है। जब लाश मिलती है तो मामला और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और हाईलाइट होने के बाद सारे अखबार और मीडिया में एकदम सुर्खियों में आ जाता है। सुर्खियों में आने के बाद फिर जो वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री होते हैं उनको सामने आना पड़ता है और सामने आने के बाद एक बयान जारी करना पड़ता है और उस बयान में कहते हैं कि जो कि अपराधी हैं या फिर जो उसके वहाँ पर जो इस घटना को अंजाम दिए हैं उन सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेजने की प्रक्रिया जेल भेजा जाएगा, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहने के बाद फिर जो वहाँ के उस ज़िले के एसपी होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर राम असरदी, वो एसपी साहब आते और पहुँचते हैं, घटना का पूरा जायजा लेते हैं, मौके पर जांच करते हैं और 6 टीमों बनाते हैं। 6 टीम बनाने के बाद अलग अलग जगह पर भेज देते हैं और टीम उन हत्यारोपी जो वहाँ के अपराधी होते हैं जो इस घटना को अंजाम दिए होते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लग जाती हैं। और लग जाने के बाद तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जो 2 आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी जो होते हैं वहीं के पास में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है साई नारा और साई नारा के रहने वाले एक का नाम होता है मल्लेश और दूसरे का नाम होता है साई चेतन और तीसरा जो आरोपी होता है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें अभी तक दबिश दे रही होती हैं और ये दोनों लोग को गिरफ्तार कर। जब इन दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं और रात में ऐसे घूमने निकले हुए थे। लेकिन अभी भी पुलिस जांच में कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ कर रही है। आगे की स्थिति जो होगी इसकी जांच करने के बाद ही साफ हो पाएगी। आखिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ली, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा दे देगी। लेकिन जो इजराइल की महिला के साथ गलत व्यवहार हुआ, क्या उसकी गई हुई इज्जत दोबारा वापस आ पाएगी या फिर नहीं आएगी ना। इसलिए जो भारत सरकार है, जो पर्यटक आते हैं उनके ऊपर पैनी नज़र रखने के लिए अलग से कुछ सुरक्षा व्यवस्था कर दी चाहिए, जहाँ पर कि हमारे जो पर्यटक होते हैं एकदम सेफ रहें। क्योंकि जब ये खबर सोशल मीडिया पर अखबारों में फैली है तो विदेशों में भारत की क्या छवि रह गई होगी। भारत में विदेश की छवि, विदेश में भारत की पूरी छवि धूमिल हो चुकी है और बेकार हो चुकी है। क्या भारत के जो मतलब सरकार है वो अपने पर्यटन को जो होते हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इस तरह के काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लेकिन सवाल भी जायज़ हैं क्योंकि घटना ही ऐसी घटित हो गई है और वहाँ पुलिस जो है वो तत्परता दिखाते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार करके अब इन दोनों लोगों को जाँच कर रही है और पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। अगर इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। इस घटना को सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आप सभी लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। क्योंकि अगर आप सभी लोग भी घूमने जा रहे हैं और कोई विदेशी पर्यटक भी हमारे देश में घूमने आ रहा है तो हम लोग को चाहिए कि उस पर्यटक को उसका पूरा फिक्र, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसका अच्छे से सम्मान करें, ताकि अगर वो अपने स्वदेश वापस लौट के अपने देश जाए तो वहाँ पर भारत की
जो छवि हो उसको अच्छी बताए और बताए कि भारत के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और मिलनसार है, और इसके बारे में उसका एक अच्छा और एक बेस्ट अनुभव हो, ताकि और भी अधिक से अधिक लोग भारत को घूमने आए और हमारे यहाँ का पर्यटन का बढ़ावा मिले। तो बस इसी उद्देश्य की वजह से हमने आपको इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखें।